शांति। आज 9 जून 2023 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 9th June 2023 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी साकार मुरली एक शब्द के ऊपर है और वो अंग्रेजी का शब्द है। मुरली का पहला शब्द है और मेरा फेवरेट शब्द है। हर सेशन में जब मैं नशा मुक्ति की ट्रेनिंग लेता हूँ तब बाबा के इस तरीक़े को मैं लोगों को बताता हूँ कि भगवान इस धरती पर आकर 87 ईयर्स हो गए। 87 ईयर्स में परमात्मा गॉड अल्लाह ईश्वर में अपने बच्चों को बहुत सारी बातें टीचर बन के सिखाई है, सिखा रहा है। रोज रोज का दिन नया दिन होता है, नया अनुभव होता है। मैं तो यहाँ पर इस समय आसाम में हूँ। यहाँ पे बाबा के एक एक चमत्कार मैं रोज सुनता हूँ और भगवान की लीला अपरंपार है। ऊपर वाला क्या क्या कर सकता है मैं इन आँखों से देख रहा हूँ कि कैसे बाबा की सेवा चल रही है और बाबा अपने बच्चों को कैसे अनुभव करा रहा है। तो ऐसे भगवान का तरीका बदलने का एक ही तरीका है, प्यार का सागर। आज तो बाबा ने महिमा में आया है कि भगवान गॉड अल्लाह ईश्वर मिठास का एक पहाड़ है। कल के मुरली में था कि बाबा किसी से नफरत नहीं करता है, वो रहम का सागर है, दया का सागर है, करुणा का सागर है, मर्सी का सागर है, ओशन ऑफ मर्सी कहते हैं। तो बाबा को बहुत रहम आता है बच्चों के ऊपर और बाबा को पता है क्योंकि अविनाशी सर्जन है बाबा। माना आत्मा का सर्जन है, रूह का सर्जन है, सोल का सर्जन है। उसको पता है कि आत्मा की बीमारी कौन सी है और जैसे एक सर्जन को पता होता है कि शरीर की बीमारी में से क्या निकाल देना चाहिए, क्या भरना चाहिए, ऐसे शिव बाबा को पता है कि आत्मा की बीमारी कौन सी है। तो ये दो शब्द आज की मुरली में आए हैं, मीठा और कड़वा। बाबा को पता है कि इस समय भगवान के बच्चे नंबरवार कड़वाहट है बच्चों में और कड़वाहट पता चलती है। कई लोगों को मैं मिलता हूँ, मैं देखता हूँ कि कड़वाहट ही निकलती है उनके मुख से। बेचारे रहम आता है मुझे उनके ऊपर। बाहर तो है बाबा का एक बच्चा मैं देखता हूँ, इतना गुस्सा है, इतना ईर्ष्या है, उसके वाइब्रेशन ही इतने पावरफुल आते हैं और पूरे निगेटिव वाइब्रेशन होते हैं। अभी हम साइकियाट्री में जानते हैं कि ऐसे लोगों को मानसिक बीमारी हो सकती है। घर वालों को लगता है कि नहीं नहीं इसका नेचर है गुस्सा करने का, इसको तुरंत गुस्सा आता है, ये शीघ्र कोपी है। हम डॉक्टर्स को पता है कि ये एक साइकोटिक बीमारी होती है जिसमें इतना गुस्सा आता है। तो ये कड़वाहट कुछ लोगों में कहाँ से आ गई, इतनी कड़वाहट क्यों आई? तो आत्मा की शक्ति खत्म हो गई है।
तो मुख से हमेशा पत्थर ही निकालते रहते हैं। मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ तो कई बार बाबा की बातें याद आती है मुझे। कितने उदाहरण मैं आपको सुना सकता हूँ, कितने उदाहरण हैं आंखों के सामने, सब केसेस आते हैं कि जब बाबा कहता है बच्चे तुमको इतना मीठा बनना है जैसे देवताएं। सतयुग में देवताएं बहुत मीठे थे, वो कभी कड़वे नहीं थे। देवताओं समान हमको स्वीट बनना भी है और बनाना भी है। देखो ये जो गायन है शास्त्रों में, सुख करता दुख हरता गायन है कि भगवान लोगों के दुख दूर करने वाला है। आज बाबा ने कहा कि व्यास के पुत्र सुखदेव हो, क्योंकि व्यास तो परमात्मा है। ऐसे लिखा हुआ है हिंदू शास्त्रों में कि व्यास ने सभी शास्त्र लिखे हैं, लेकिन सच्चा व्यास कौन है? तो व्यास ये संस्कृत शब्द है। व्यास को अंग्रेजी में कहते हैं डायमीटर। डायमीटर माना जो वृत्त होता है, सर्कल होता है, उसके एक छोर से दूसरी छोर तक अगर आप एक सीधी रेखा खींचो तो उसको डायमीटर कहते हैं या व्यास कहते हैं। तो सच्चा व्यास कौन है? तो जो पूरी सृष्टि है, अगर आप ब्रह्मा कुमारी का 3 लोगों का पुराना चित्र देखो, आजकल तो बहुत क्रिएटिविटी हुई है, 3 लोग वगैरह अलग अलग तरीके से दिखाते हैं, लेकिन पहला जो हमारा पुराना चित्र है उसमें अंडे के आकार का दिखाया हुआ है और उसमें 3 लोग दिखाए हुए हैं। तो वो सर्कल के रूप में ही है। और मुझे ये चित्र अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि शास्त्रों का एक नियम है, संस्कृत में ऐसे कहते हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। पिंड माना सूक्ष्म ते सूक्ष्म, ब्रह्मांड माना विशाल ते विशाल, बेहद ते बेहद। अंग्रेजी में कहते हैं एज इज माइक्रोकॉस्म सो इज मैक्रोकॉस्म। माना जो एटम के अंदर है, जो एटम अणु जिसको कहते हैं, जो आंखों से दिखाई नहीं देता, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो रचना है, वही रचना बड़े विश्व में भी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखो कि जितनी भी हेवनली बॉडीज है इस समय, जो ग्रह है, सब गोल है, सब गोल है। हालांकि हम स्टार को जब ड्रॉ करते हैं, बच्चों को सिखाया जाता है, तो वो स्टार 2 ट्रायंगल के रूप में बताते हैं, 2 त्रिकोण निकालते हैं, लेकिन वैसे होते नहीं हैं। वो चमकते हैं तो वैसे दिखते हैं, लेकिन जो भूगोल को जानते हैं, जो भौतिक शास्त्र को जानते हैं, फिजिक्स को जानते हैं, खास करके एस्ट्रोफिजिक्स, तो उनको पता है कि ये जो स्टार आकाश में हम देखते हैं, चमकते हुए सितारे, हमको दिखाई देते छोटे हैं, लेकिन ये पृथ्वी से भी कई गुना बड़े हो सकते हैं। सिर्फ वो दूर होने के कारण हमको छोटे दिखाई देते हैं। लेकिन ये सब हेवनली बॉडीज या आकाश में जितने भी गोले हैं, ये गोल है। तो ये जो 3 लोगों का चित्र, ये गोल है, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि ये नियमों को फॉलो करता है। अभी हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि इसके परे क्या है। मुझे याद आ रहा है प्रकाश मणि दादी ने हमको प्रश्न पूछा था जब स्पार्क विंग की शुरुआत थी। तो स्पार्क, आप सबको पता है, ब्रह्मा कुमारी की इस विंग है जो रिसर्च करती है बाबा की बातों के ऊपर, स्पिरिचुअल एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर। तो सभी साइंटिस्ट उसमें आए थे, हमको भी इंटरेस्ट था तो हम गए थे। तो दादी ने हमको 2 ही प्रश्न पूछे कि आप सब रिसर्च करने के लिए बने हो बाबा की बातों को सिद्ध करने के लिए कि 5,000 साल का चक्र है या साइक्लिक नेचर ऑफ टाइम है, ये ड्रामा घूमता रहता है। तो दादी ने 2 प्रश्न पूछे। एक, बाबा कहता है अनादि अविनाशी ड्रामा है, माना ये चलता रहेगा। तो सूर्य तो एक, बाबा ने कहा मुरली में कि मांडवे की रोशनी है, बत्ती है, दीपक है। तो दीपक कब तक चलता है? जब तक उसमें आप तेल डालते हो, ईंधन डालते हो, तब तक वो जलता रहेगा। जब ईंधन समाप्त हो जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा। जैसे आज का भौतिक शास्त्र कहता है कि सूरज कुछ बिलियन ईयर्स के बाद में खत्म हो जाएगा।
तो दादी का पहला प्रश्न था कि सूरज इतने साल तक कैसे जलता रहता है, उसका रहस्य क्या है। वर्तमान साइंस कहता है कि हाइड्रोजन हीलियम की फ्यूजन और फिशन रिएक्शन होती है, जिससे कि आग का गोला बनता है। उसका टेम्परेचर अच्छा है कि पृथ्वी से दूर है। ऐसे कहते हैं कि सूरज अगर थोड़ा भी पृथ्वी के नज़दीक आए तो पृथ्वी जलकर खाक हो जाएगी, और थोड़ा भी दूर चला जाए कि तो पृथ्वी के ऊपर के लोग ठंडी से मर जाएंगे। तो एग्जैक्टली पृथ्वी से सूरज इतनी दूरी पर है कि ना गर्मी है ना ठंडी है। जीने के लिए जितना आवश्यक है उतना टेम्परेचर है। तो दादी ने पहला प्रश्न ये पूछा। दूसरा प्रश्न दादी ने ये पूछा कि परम धाम जो बाबा कहता है, वो परम धाम कितना बड़ा है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी बड़ी है। दादी ने देखो ये प्रश्न पूछ के सभी साइंटिस्ट जो बाबा के बच्चे आए थे उनको चौंका डाला। आप सोचो, हमको अभी तक ये यूनिवर्स के डायमेंशंस ही पता नहीं है कि कितना बड़ा ये विश्व है। और ऋषि मुनियों को भी ये बात पता थी, जो द्वापर के ऋषि मुनि थे, जो कंपैरेटिवली आज के तपस्वी आत्माओं से उनकी बुद्धि बुद्धि तो रजो प्रधान थी। तो उन्होंने एक शब्द दिया, जैसे साइंस में गणित में जब हम गिनती नहीं कर पाते हैं, गिनती नहीं आती है, तो हम एक शब्द देते हैं जिसको कहते हैं इन्फिनिटी। और उसका फिर जो चिन्ह है वो है 8 अक्षर। अंग्रेजी का 8 अक्षर को अगर आप टेढ़ा करो तो उसको इन्फिनिटी कहते हैं। माना जो साइंस ने शब्द दिया इन्फिनिटी, जो तपस्वी ऋषि मुनियों ने कहा अनंत है, माना जिसका अंत आप पा नहीं सकते हैं। जिसको भगवत गीता ने दूसरे अध्याय में हमने देखा अचिंत्य है, माना आप इसका चिंतन नहीं कर सकते हैं, आपको रुक ही जाना पड़ेगा। मैं ये अभ्यास करता हूँ, कई बार फ्लाइट से जाते समय मैं खिड़की के पास बैठा रहता हूँ तो मैं बादलों को देखता हूँ। पूरे सफ़ेद बादल होते हैं, क्योंकि 30 से 35 हज़ार फीट ऊंचाई पर जहाज उड़ रहा होता है। तो मैं देखता हूँ कि एक होराइजन होता है। होराइजन माना जहाँ पर आकाश खत्म हो जाता है, उसके आगे क्या, उसके आगे क्या। अगर आप अपनी बुद्धि को खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ, आप इसका जवाब नहीं दे पाओगे। आप अभी जहाँ पर बैठे हो, समझो आप घर में बैठे, ऑफिस में बैठे, आप अपनी बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा यात्रा करो। आप अपनी लेफ्ट साइड में जाओ, जाओ जितना दूर मन को लेके जा सकते जाओ, आप खो जाओगे। राइट साइड में जाओ तो भी खो जाओगे, ऊपर की तरफ जाओ तो भी खो जाओगे, नीचे की तरफ जाओ तो भी खो जाओगे। और आपको ये रियलाइजेशन होगा कि आप इस बेहद की सृष्टि के केंद्र में हैं। आपके चारों तरफ विश्व है जो पोलार है। एक बहुत सुंदर योग का अभ्यास है। जब आप बेहद में जाते हो तो आपका अहंकार समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति को अहंकार होता है कि मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी डिग्री है, मैं इतना फेमस हूँ, आप जब बेहद में खड़े रहेंगे तो आपको पता चलेगा ये पृथ्वी भी एक धूली कण है। ये पृथ्वी जो इतनी बड़ी है 70,000 किलोमीटर, ये एक डस्ट पार्टिकल है। अगर पृथ्वी डस्ट पार्टिकल है तो आप कौन हो? आप यू आर नॉन एग्जिस्टेंट। लेकिन मनुष्य का अहंकार उसको बार बार बोलते रहता है तुम इम्पोर्टेंट हो, तुम बड़े हो, तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं है। और इस अहंकार के वजह से मनुष्य दुखी हो जाता है, उसके अंदर कड़वाहट आती है। ये कड़वाहट का मैंने कारण देखा मेजॉरिटी लोगों में, सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट माना स्वमान की कमी होती है। और बाबा ने मुरली में इसके बारे में बहुत अच्छी बात कही थी कि कुछ बच्चे समझते हैं मैं ही सब कुछ हो, और कुछ बच्चे कहते हैं मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये दोनों एक्सट्रीम है, दो छोर है। एक समझते हैं मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे ही सब कुछ आता है, और दूसरे समझते हैं मैं किसी काम का नहीं, मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। एक को हम कहते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स,
दूसरे को कहते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। दोनों गलत है। हमको बीच में रहना चाहिए। जो बाबा हमेशा बीच का या मॉडरेशन की बात करता है कि मैं भी अच्छा और सभी अच्छे। हर एक की ड्रामा में ज़रूरत है और हर एक बहुत अच्छी आत्मा है। कल जो नफ़रत की बात आई उसी को बाबा लेकर चल रहा है। जब तक दिल के अंदर नफ़रत है किसी के भी प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति हो, किसी समाज के प्रति हो, किसी धर्म के प्रति हो, किसी के भी प्रति अगर नफ़रत है तो कड़वाहट अंदर रहेगी और मिठास हो नहीं सकती है। तो मिठास माना जो देवता ही लक्षण है वो तभी आएगा जब ये सभी निगेटिविटी हमारे अंदर से निकल जाएगी। बाबा ने आज इसको जहर कहा हुआ है। बाबा ने आज उदाहरण दिया। लास्ट में मुरली खत्म होते वक्त बाबा ने कहा, मनुष्य जानते नहीं है बुद्धि रूपी बर्तन जो सोने का था उसमें विष भरने से यह हाल हो गया। अब बाबा ज्ञान अमृत डाल सोने का बनाते हैं। तो ये हमारी बुद्धि में जहर फैल गया है और ये जहर फैल गया, इतना डीप रूटेड ये जहर है कि खुशी नहीं है। खुशी नहीं है। न स्वयं से संतुष्ट है, न दूसरों से संतुष्ट है, न अपने जीवन से संतुष्ट है। और कुछ लोग तो मैं देख रहा हूँ भगवान से भी संतुष्ट नहीं है, ऊपर वाले से संतुष्ट नहीं है। तो पूरा कड़वाहट भरा हुआ है। अभी इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन बाबा ने दिया। आज कहा कि बच्चे स्वीटेस्ट बाप को याद करो और कोई रास्ता नहीं है। जितना स्वीट बाप को याद करेंगे, बाबा ने आज कहा कि मुझे याद करेंगे तो मेरे जैसा मीठा बन जाएंगे। ऐसा बनाने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए। बाबा मिठास का तो जैसे एक पहाड़ है। तो जितना अशरीरी देही अभिमानी बनेंगे और मीठे बाप को याद करेंगे उतना मीठे बनेंगे। अब ये एक ही तरीका है, देयर इज़ नो अदर वे। मैं देखता हूँ जब मैं मेट्रो सिटीज़ में रहता हूँ, लोग अपने अंदर की कड़वाहट को दूर करने के लिए उसको मिठास से भरते हैं। माना सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं, वो भूलने की कोशिश करते हैं। हम तो नशा मुक्ति में काम करते हैं तो मुझे कहते हैं कि दारू पीने से अच्छा लगता है, सिगरेट खींचने से अच्छा लगता है। और इस समय तो आसाम में इतना बुरा हाल है। मैं एक एक केस को रोज़ देखता हूँ तो मैं सचमुच में वंडर खाता हूँ कि कहाँ दुनिया जा रही है। आज एक साइकियाट्रिस्ट यहाँ पे आए थे। मैं अभी इस समय लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट है आसाम में, वो लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट अपर आसाम में आता है। तो वहाँ पर साइकियाट्रिस्ट ने कहा कि वो आईआरसीटीसी माना गवर्नमेंट के रिहैब सेंटर होते हैं, गवर्नमेंट ने जिनको अप्रूव किया है वहाँ पे सेवा देते। तो इनके पास एक 8 साल का बच्चा है। 8 साल माना तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला। और ये बच्चा हीरोइन लेता है, माना मॉर्फिन का पाउडर आता है वो लेता है। बहुत खतरनाक एडिक्शन है। उसके चाचा लेते थे, उससे इसको आदत लगी, उसको एडमिट करना पड़ा। 8 साल के बच्चे को एडमिट करना पड़ रहा है। आप सोचो। वो तंबाकू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गुटखा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हार्ड ड्रग्स की बात कर रहा हूँ। तो बहुत बुरा हाल है क्योंकि यहाँ पर म्यांमार नज़दीक है और यहाँ पे जो बॉर्डर है, आप आसाम को अगर मैप में देखोगे तो आसाम 4 देशों से लगा हुआ है। ऊपर की तरफ भूटान है, नीचे बांग्लादेश है, इस तरफ चाइना है और इस तरफ म्यांमार है। 4 देशों से ड्रग्स आते हैं क्योंकि बॉर्डर जो है उसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं पोरस बॉर्डर। वहाँ पे फेंसेस नहीं लगा हुआ है, जाली लगी हुई नहीं है, तो कोई भी घुस सकता है। तो ऐसे स्थान पर बाबा के बच्चे इतनी सुंदर सेवा कर रहे हैं। मैं वंडर खाता हूँ। माताएं बहनें बहुत बहुत इनको दुआएं मिलती है और सभी लोग प्रोग्राम में आ रहे हैं। हर प्रोग्राम में मैं देख रहा हूँ डिप्टी कमिश्नर आ रहा है, एसपी आ रहा है। आज तो मुझे लगता है कि देखो
दुनिया में भी बाबा के कितने पक्के बच्चे हैं। आज एक एसपी आया था यहाँ का, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनका नाम है आनंद मिश्रा। इन्होंने 6 साल की उम्र में ब्रह्मा कुमारी का कोर्स किया था। बाद में ये सन्यासी बनना चाहते थे, घर वाले डर गए क्योंकि इसके सन्यास के संस्कार थे। और इसने अनुभव सुनाया कि जब ये ग्रेजुएशन वगैरह किया तो ये बंगाल के हैं, तो पश्चिम बंगाल से ये पैदल गए कहाँ पे, काशी विश्वनाथ, बनारस में। तो माँ बाप को लगा अब ये सन्यास लेगा, तब उसने माँ बाप को कहा आप डरो मत, मैं सन्यास नहीं लेने वाला हूँ, लेकिन मैं पैदल जाऊँगा। तो वो 45 डेज उसको लगे बनारस जाने में, पैदल गया वो बंगाल से, और जेब में एक पैसा नहीं है। और उसने जो अनुभव किया, उसने कहा मेरा पूरा जीवन बदल गया। और फिर ये वापस आया, और वापस आके फिर पढ़ाई लेके आज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। आज भी उसके वो सन्यास के संस्कार है, लेकिन यहाँ पे बहुत नामी ग्रामी है क्योंकि ड्रग पेडलर्स को पकड़ने में इनका बहुत बड़ा रोल है। और इतना अच्छा इन्होंने सुनाया, मैं अभी उसको टच नहीं कर सकता हूँ ज़्यादा बातें, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कैसे कैसे लोग दुनिया में हैं और बाबा कैसे इनके द्वारा सेवा कराता है। उसने कहा कि मेरे को बचपन में वो शिव बाबा का कैसेट दिया था, वो लाइट को देख के मैं योग करता हूँ, मुझे पता नहीं क्या होता है। तो बाबा इनको यूज़ कर रहा है। आज बाबा के घर पे आया, हमने उनको माउंट आबू का इनविटेशन दिया है। ऐसे ही कल मेरे को एक बहन मिली, बाबा की बच्ची है, टीचर है, बीकॉम एलएलबी है। आप सोचो, एडवोकेट किया है दिल्ली की, लेकिन यहाँ असम में सेवा करने आई समर्पित होके। तो इसको आसामीज भाषा आती नहीं है, आसामीज थोड़ी अलग भाषा है। तो कोर्स के लिए आए, तो पढ़े लिखे थे तो अंग्रेज़ी में कोर्स किया। तीसरे दिन में एक पढ़ी लिखी टीचर आई, प्रिंसिपल, अभी उनको वो आसामीज में बोलने लगी और इसको आसामी आ नहीं रही है। तो ये 3 दिन से अमृत वेले बाबा को बोल रहे कि बाबा आपने मुझे कहाँ भेजा, मुझे तो भाषा भी नहीं आती है, मुझे तो ऐसे स्थान पर भेजो जहाँ मैं सेवा कर सकूँ। यहाँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आसामीज भाषा थोड़ी अलग होती है हिंदी से। और ये स को ह बोलते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, तब आप इनको समझ सकते हैं। और इसको कोर्स करना था, लेकिन इसने अनुभव सुनाया, बाबा का आह्वान किया, तो चौथे दिन में इसने पूरा आसामीज में कोर्स लिया। उसको पता ही नहीं चला कि कौन कैसे करवा रहा है, उसके मुंह से आसामीज भाषा निकलने लगी। तो उसने कहा ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता, तब से मैं इधर आसाम में हूँ और अभी वो आसामीज में भाषण करती है, कोर्स लेती है। आप सोचो, आप इसको क्या कहेंगे। मैं रोज एक चमत्कार देख रहा हूँ, बाबा के बच्चों को बाबा कैसे चला रहा है। तब मुझे वो भक्ति मार्ग का शब्द याद आ रहा है, करण करावनहार बाबा है। बाबा अपनी सेवा करवा लेता है, सिर्फ आपको ऑफर करना है। तो भाई और बहनों, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, आबू धाबी है, जैसे कुवैत का अनुभव सुना है, सोचो मुस्लिम कंट्री है, दुबई में कैसे बाबा के बच्चे निकल रहे हैं। भले आप किसी भी धर्म में गए हो, क्योंकि राजा ये जब आते हैं तो वो कन्वर्ट करा लेते हैं। क्रिश्चियनिटी में कितने गए हैं, कितने दूसरे धर्मों में गए, लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं वो वापस आ जाएंगे। ऐसे बच्चों के द्वारा बाबा विश्व का परिवर्तन कर रहा है। मैंने आपको एफसीटीसी का भी पहले अनुभव सुनाया था। एफसीटीसी ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, इसको बोलते हैं फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ टोबैको कंट्रोल। इसमें 180 देश है, अभी 182 हो गए, जो अपने कंट्री से तंबाकू निकालना चाहते हैं। तो मेरा अनुभव है, मुझे ज़्यादा पता नहीं था, आइलैंड से इतना पता था कि पैसिफिक आइलैंड है। तो एक व्यक्ति आया और उसने मेरा बैच देखा बाबा का और बोलने लगा ये बैच बहुत अच्छा है, मुझे दे दो। मैंने कहा सर ये ब्रह्मा कुमारी का बैच है, इसके लिए कुछ नियमों को फॉलो करना पड़ता है। उसने कहा नहीं आप बोलो मैं करने को। मैंने कहा नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा। बोला मैं तैयार हूँ। फिर मैंने कहा 7 डेज कोर्स करना पड़ेगा। उसने कहा वो भी तैयार हूँ, मुझे आप बैच दे दो। उसको शिव बाबा इतना अच्छा लगा,
मैंने उसको पूछा आप कहाँ से आए, तब उसने कहा मैं सोलोमन आइलैंड से हूँ। अभी मुझे पता नहीं था सोलोमन आइलैंड कहाँ है। तो मैं ब्रह्मा कुमारी के स्टॉल पर था, हमने विश्व का नक्शा लगाया था, तो उसमें उसने दिखाया कि सोलोमन आइलैंड्स ये पैसिफिक ओशियन में ऑस्ट्रेलिया के पास है। सोलोमन आइलैंड, सोलोमन किंग की कहानी आपने सुनी होगी। वहाँ से कहता है मैं आइलैंड से हूँ वहाँ से, और मुझे यहाँ पे हमारे कंट्री ने भेजा है। तो आप देखो कहाँ सोलोमन आइलैंड में रहने वाला एक बाबा का बच्चा जो दिल्ली में एफसीटीसी कॉन्फ्रेंस के लिए आया, मेरे से मिला, शिव बाबा का बैच देखा और शिव बाबा ने उसको खींच लिया। मैंने उसको ऑनलाइन लिंक का एड्रेस दिया, सेंटर का एड्रेस दिया, बोलो आपको उधर मिल जाएगा, ये बैच ऐसे नहीं दिया जाता है। तो उसने रिस्पेक्टफुली सुना बात को, मैंने बाबा का परिचय दिया उसको। कहने का मेरा ये भाव आपको ये है कि बाबा का बच्चा कहीं पर भी हो, उसको कहीं ना कहीं से तीर लगना ही है, लगना ही है, क्योंकि ये बाबा का काम है। बाबा किसी न किसी को पकड़ के अपने बच्चों में शक्ति भरेगा। वो ऑलमाइटी है, सर्वशक्तिवान है, वो सब ये काम करता है। ये मैं दिन ब दिन रोज अनुभव कर रहा हूँ। तो ये मिठास की बात है, ये मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगी, क्योंकि रिश्ते रिश्ते बनाने के लिए ये मिठास बहुत ज़रूरी है। और मैंने देखा कि जिसके पास जो होता है वही दूसरों को देता है। अगर आप दुखी होंगे तो दूसरों को दुखी देंगे, आप सुखी होंगे तभी आप दूसरों को सुख दे पाएंगे। दुखी आत्मा दुख देती है, सुखी आत्मा सुख देती है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप इसको अंडरलाइन करेंगे कि मेरे पास जब कोई व्यक्ति आता है तो मैं दूसरों को क्या देता हूँ। बाबा ने कहा व्यास के बच्चे तुम सुखदेव हो, क्योंकि व्यास का पुत्र सुखदेव था। तो सुखदेव माना दूसरों को सुख देने वाले। तो हम भगवान के बच्चे हैं। मेरा पिता अगर सुख का सागर है, प्यार का सागर है, तो मुझे कितना मीठा होना चाहिए। मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए, ना कि पत्थर। जो कड़वे होते हैं उनके मुख से पत्थर निकलते हैं। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं गुस्से में आकर ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जो शोभा नहीं देता है। पर क्या करें, बाबा ने जो कहा ना, भूत घुस जाता है, भूत घुस जाता है तो ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जो आपने कभी सुने नहीं होते, सुनने का भी दिल नहीं करता है। ये सब केसेस मैंने देखे हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इससे बहुत डिससर्विस होती है। आप सोचो कोई बाबा का बच्चा सफ़ेद ड्रेस बैच पहन के ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहा है, तो हम भगवान के बच्चे, हमको बहुत मीठा होना चाहिए और चेहरे पे खुशी होनी चाहिए। बाबा ने हर बच्चे को जन्मते ही खुशी का खजाना दिया है, और ये गिफ्ट है, भगवान ने गिफ्ट दिए हमको। देखो लौकिक में कोई गिफ्ट देता है तो कितना संभाल के रखते हैं, किसी को अवार्ड मिलता है तो कितना संभाल के रखते हैं। यहाँ पे स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान हाईएस्ट अथॉरिटी हमको गिफ्ट दी है। कौन सी गिफ्ट? खुशी का खजाना। हर बच्चे का चेहरा खुश देखना चाहते हैं बाबा। सदा हर्षित चेयरफुल चेहरा ही प्रभु पसंद है, और एक दूसरे को भी वही पसंद आता है। अंग्रेजी में कहते हैं फ्राउनिंग। फ्राउनिंग माना हमारे आईब्रोज, माना आंखों के ऊपर जो हिस्सा होता है उसको ना लोग गुस्से में आंखें या डिस्टर्ब रहते हैं तो वो थोड़ा टेंशन वाला होता है। बाबा ने कहा खुश मिजाज चेयरफुल चेहरा ही सबको पसंद आता है। और चेयरफुल रखने का बाबा ने एक ही फॉर्मूला बताया आज की मुरली में, वो है पाना था वो पा लिया। ये रियलाइजेशन है, ये केवल शब्दों से बोलने की बात नहीं है। जिस दिन बाबा के बच्चों को रियलाइज हो जाएगा कि मुझे हाईएस्ट प्राप्ति हो चुकी है, भगवान के मिलने के बाद और कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता है, उसकी बुद्धि भटकना बंद हो जाएगी, वो स्थिर हो जाएगा, उसका मन शांत हो जाएगा। अगर अभी भी मन भटकता है तो समझने का मुझे अभी तक प्राप्ति हुई नहीं है। नशे से कहो कि हम खुश नहीं रहेंगे तो कौन खुश रहेगा, हम खुश नहीं रहेंगे तो कौन खुश रहेगा। ऐसे बाबा के बच्चे जो स्वयं निराकारी निरंकारी स्थिति में स्थित रहकर विश्व को प्रकाशित करते हैं, अपने ज्ञान की, अपनी अवस्था की, अपने खुशी के प्रकंपन पूरे विश्व में फैलाते हैं। बाबा ने उनको चैतन्य दीपक कहा है।
तो भगवान के हम चैतन्य दीपक है। बहुत सुंदर विजुअलाइजेशन अपनी आंखों के सामने लाएंगे कि मेरा दीपक भगवान से जल रहा है, भगवान की ज्योति से मेरी ज्योति जल रही है और मेरा प्रकाश पूरे विश्व में फैल रहा है। मैं भगवान का चैतन्य दीपक हूँ, ये आज का स्वमान लेंगे। और मैं स्वीटेस्ट बाप का स्वीट बच्चा हूँ। अभी तक जो कुछ भी हुआ फुल स्टॉप, आज के बाद मेरे मुख से हमेशा स्वीट शब्द ही निकलने चाहिए, और वो तभी होगा जब मैं अंदर से स्वीट रहूँगा। जो अंदर होगा वही बाहर आएगा। मेरे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलते जाएंगे। कोई भी मेरे से दुख का अनुभव नहीं करेगा। हर एक आत्मा जो मेरे संपर्क में आएगी वो सुख का अनुभव करेंगे। आज के गीत के ऊपर सुनाना था, गीत के शब्द बहुत सुंदर है कि आ गए मेरे दिल में तुम, मेरी महफिल में तुम, बच के नज़रों से मेरी कहाँ जाओगे। ये है मिलने के दिन, फूल खिलने के दिन, हम पुकारोगे और तुम चले आओगे। कितना सुंदर शब्द है। मेरे दिल में उमंगों का तूफान है, प्यार करने का मुझको अरमान है। आंखों ही आंखों में इशारे हुए, तुम हमारे हुए हम तुम्हारे हो गए। फिर बाहर आ गई लेकिन दुनिया नहीं, दूर हमसे रहोगे तो पछताओगे, बच के मेरी नज़रों से कहाँ जाओगे। तो बाबा के नज़रों से हम बच नहीं सकते। बाबा हमको हमेशा देख रहा है। मैं भगवान की नज़रों में हूँ, भगवान का बच्चा हूँ। हर आत्मा जो मेरे संबंध संपर्क में आती है, हर एक मेरे द्वारा खुशी का अनुभव करती है और करती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।